हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारा लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 2 का प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पे आज हम कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। और क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ MBE। एडवांटेजेस हमें करने हैं MBE मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के। अब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के एडवांटेजेस के पहले हम उसका मीनिंग पढ़ लेंगे कि क्या होता है MBE। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब मैनेजमेंट किया जाता है तभी सारी ही चीज़ों पे फोकस किया जाता है। मैनेजर जब भी मैनेजमेंट कर रहा है सारी चीज़ों पे फोकस करेगा। प्लानिंग, परचेसिंग, प्रोडक्शन, सेल्स, सारी चीज़ों में प्लानिंग किया जाएगा, कंट्रोलिंग किया जाएगा, सारी चीज़ें चेक की जाएगी, मैनेज की जाएगी, बराबर। अब यहाँ पे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में कुछ उन लोगों ने नया कहा है। नई चीज़ ये बताई है कि यहाँ पे क्या करना है, कोई चीज़ ऐसी हो जो अलग है, जिस पे ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, उस पे मैनेजर ज़्यादा फोकस करेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो सेल्स में प्राइसिंग पे ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है। मान लो प्राइसिंग की वजह से प्राइस जो डिफरेंस हो रहा है कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के साथ, तो वहाँ पे प्रॉब्लम की वजह से मान लो हमारा सेल्स डिक्लाइन हो रहा है, तो मैनेजर क्या करेगा, सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करेगा। बाकी सारी एक्टिविटीज़ जो रूटीन चल रही है वो उस चीज़ को वो क्या करेगा, सबऑर्डिनेट्स को दे देगा देखने के लिए। ठीक है, वो वहाँ पे ज़्यादा फोकस या अटेंशन नहीं देगा। तो अब ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या हो गया कि मैनेजर क्या कर रहा है कि कुछ चीज़ें जहाँ पे फोकस की ज़रूरत है ज़्यादा, जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वहीं पे वो फोकस करेगा, वहीं पे वो अटेंशन देगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। जैसे मान लो हम हमारे एग्ज़ाम्स की बात करें, ठीक है, एग्ज़ाम्स के पहले चलो यूनिट टेस्ट होते हैं बार बार, तो हम क्या करेंगे, उसमें जिस सब्जेक्ट में हमें बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आए हैं हम उस पर ज़्यादा अटेंशन देने की ट्राई करेंगे। ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में हम रूटीन स्टडी करते रहेंगे, वो सारे सब्जेक्ट्स तो बराबर ही है, लेकिन हम ज़्यादा फोकस कहाँ पे करेंगे कि जिस सब्जेक्ट में हमारे कम मार्क्स आए या जिसमें फेल होने का हमें डर लग रहा है। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। चलिए देखते हैं उन लोगों ने क्या एक्सप्लेनेशन बताया हुआ है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मीनिंग, MBE इज़ अ मैनेजमेंट टेक्निक। क्या है ये, एक टेक्निक है by which managers focus only on those events or activities which deviate significantly from standard। देखिए, सारी ही एक्टिविटीज़ पे फोकस नहीं किया जा रहा है, ऐसी एक्टिविटीज़ पे मैनेजर फोकस करता है जो एक्टिविटीज़ डेविएट हो रही है। डेविएट मतलब जो डिफरेंस क्रिएट कर रही है फ्रॉम स्टैंडर्ड्स या फ्रॉम प्लानिंग। जो हमने प्लानिंग किया था, जो स्टैंडर्ड सेट किए थे हमने, सेल्स के मान लो सेट किए थे, मार्केटिंग के किए थे या अकाउंटिंग के किए थे, जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे, जहाँ पे डेविएशन आ रहा है उस एक्टिविटीज़ पे मैनेजर फोकस करेगा। दैट इज़ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। Now managers intervene only when employees fail to meet performance standard। देखिए, मैनेजर कब बोलेगा या कब इंटरफेयर करेगा काम के अंदर, जब एम्प्लॉय टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहा है या फिर जब एम्प्लॉय को ज़रूरत है तब। MBE enables managers to focus valuable time on more important activities such as strategic planning and control। MBA में क्या कहा गया है कि मैनेजर को सारी ही चीज़ों में अपना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। मैनेजर खाली ध्यान देगा कि चलो कौन सी चीज़ें डिफरेंस क्रिएट कर रही है या डेविएट हो रही है उसके स्टैंडर्ड से, वह उसी चीज़ों पे मैनेजर ध्यान देगा या फोकस करेगा। नाउ लेस्टर बिटल डिफाइंस MBE, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन that signals the manager when his attention is needed. Conversely, it remains silent when his attention is not required। अब इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया कि MBE क्या है, एक ऐसा सिस्टम है, सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं, एंड कम्युनिकेशन दैट सिग्नल्स मैनेजर, जो मैनेजर को बताता है
कि व्हेन हिज अटेंशन इज़ नीडेड, अटेंशन कब उसका ज़रूरी है, कब ज़रूरी है, जब स्टैंडर्ड से एक्टिविटीज़ डेविएट करती है, स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती है, तब उसका अटेंशन ज़रूरी होता है, ठीक है। तब मैनेजर को सिग्नल किया जाएगा कि भाई आपके यहाँ फोकस करने की ज़रूरत है। कॉन्वर्सली सेम वैसे ही इट रिमेन्स साइलेंट व्हेन अटेंशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत नहीं है तो अटेंशन की, जब स्टैंडर्ड से परफॉर्मेंस मैच हो रहा है, डेविएशन नहीं आ रहा है, तो मैनेजर के फोकस की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज विलियम कॉन्वेंट्री स्टेट्स इट मीन्स दैट MBE means that only those facts and figures which differ from the norms and therefore relate to exceptional circumstances need to be referred to the top। अब यहाँ पे उन लोगों ने क्या बोला है, ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स, देखिए बिजनेस में तो क्या होता है, काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स, रिपोर्ट्स बनते हैं, ठीक है, नंबर्स रहते हैं कि चलो कितने यूनिट्स प्रोडक्शन करना है, कितने अमाउंट फाइनेंस लेना है, ठीक है, कितना सेल्स अचीव करना है, कितना प्रॉफिट करना है। तो ये जो सारे फिगर्स रहते हैं, जो नंबर्स रहते हैं, तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि डेविएशन कहाँ पे हो रहा है। जब हम कंपेयर करते हैं प्लान को एक्चुअल रिजल्ट के साथ, तभी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस जब आते हैं, मतलब जहाँ पे डेविएशन हो रहा है, उन चीज़ों को टॉप पे रखा जाएगा कि चलो यहाँ पे मैनेजर के अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Where everything continues to proceed according to plan, there is obviously no point in top management being involved। जो चीज़ें बराबर से चल ही रही है, रूटीन चल रही है, तो वहाँ पे टॉप मैनेजमेंट को इन्वॉल्व होने की या टॉप मैनेजमेंट को खुद का टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका मतलब ये चीज़ें हो गई मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, MBE। अब उन लोगों ने एग्जाम्पल दिए हैं हमें। फर्स्ट एग्जाम्पल है ओनली दोज डेटर्स having outstanding dues over 2 months will get a warning letter to pay dues। देखिए क्या होगा, डेटर्स का लिस्ट निकाला जाएगा और ऐसे डेटर्स जिन्होंने 2 महीने से ज़्यादा से पैसे नहीं दिए हैं, वैसे लोगों को क्या किया जाएगा, वार्निंग लेटर या फिर नोटिस दी जाएगी कि भाई पैसे दे दो। या फिर सेकेंड एग्जाम्पल है ओनली दोज पब्लिक कंप्लेंट्स रिगार्डिंग पॉल्यूशन मैटर्स will be looked by senior level manager and not by junior level manager। पोल्यूशन रिलेटेड कोई कंप्लेंट है तो वो सीनियर मैनेजर देखेगा, बाकी सारी जूनियर लेवल मैनेजर देखेगा। थर्ड है ओनली दोज ब्रांड्स हुज मार्केट शेयर हैज डिक्लाइंड विल बी इन्वेस्टिगेटेड बाय टॉप लेवल मैनेजर्स। देखिए कोई कंपनी की बहुत सारी ब्रांड्स है तो सारी ही ब्रांड के बारे में जानना, सब पे ध्यान देना ज़रूरी नहीं है मैनेजर का। वो कहाँ पे फोकस करेगा, खाली जहाँ पे मार्केट शेयर डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे हमारा सेल्स कम हो रहा है, वहीं पे हम अटेंशन देंगे। बाकी जो रूटीन चल रहा है वहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉयज़ डिस्प्यूट्स ओवर प्रमोशन पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी लुक्ड इनटू बाय द चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर। देखिए एम्प्लॉयज़ के डिस्प्यूट हो रहे हैं प्रमोशन पॉलिसी के लिए, तो वो चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर वहाँ पे ध्यान देगा, ठीक है, बाकी सारी रूटीन एक्टिविटीज़ वो नहीं देखेगा। फिफ्थ एग्जाम्पल है क्वालिटी डिफेक्ट्स इन प्रोडक्ट्स ऑफ मोर देन 0.1% विल बी इन्वेस्टिगेटेड बाय चीफ प्रोडक्शन मैनेजर। देखिए यहाँ पे कंपनी ने कुछ सेट किया हुआ है टारगेट कि चलो 0.1% तक का डिफेक्ट है तो ठीक है, उससे ज़्यादा होगा तो फिर चीफ प्रोडक्शन मैनेजर को चेक करना पड़ेगा कि डिफेक्ट क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे हो गए एग्जाम्पल्स मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के। ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि भाई मैनेजर कहाँ पे फोकस करेगा, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या डेविएशन हो रहा है जो स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए थे उससे, वहीं पे वो खाली फोकस करेगा, रूटीन एक्टिविटीज़ पे नहीं करेगा। नाउ नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ MBE, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। उसके एडवांटेज हमें देखने हैं। सबसे फर्स्ट आता है ऑटोमेशन ऑफ रूटीन मैटर्स। देखिए जो रूटीन मैटर्स है उसको क्या किया जाता है, सबऑर्डिनेट को दे दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सुपीरियर कहाँ पे फोकस करने वाला है,
जो चीज़ों में डेविएशन हो रहा है या डिफरेंस आ रहा है, जो चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है वहीं पे, बाकी सारी जो रूटीन चीज़ें हैं वो देखने की उसे ज़रूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या बोला है, ऑटोमेशन ऑफ रूटीन मैटर्स। रूटीन मैटर्स तो जैसे चल रहे हैं वैसे चलते जाएंगे। MBE facilitates automation of routine matters. Routine matters such as billing, tracking of inventories, tracking of receivables and payables, etc. can be computerized with the help of data support system. ये सारी चीज़ों को कंप्यूटराइज किया जाता है ताकि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इजीली फॉलो हो सके। जैसे हमने ऊपर वो डेटर वाला एग्जाम्पल देखा, बैड डेट्स वाला एग्जाम्पल देखा कि 2 महीने से ज़्यादा जिनके पैसे आने बाकी थे उन्हें वार्निंग लेटर दिया जाता है। तो ये चीज़ फटाफट से कब हो सकती है, अगर इंफॉर्मेशन को ऑटोमाइज या कंप्यूटराइज किया गया है तभी। ऑटोमेशन और कंप्यूटराइजेशन हैव्स टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ रिपीटेटिव डिसीजन मेकिंग on the part of the manager. Only those activities that require human judgment may be decided by the manager. तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट एडवांटेज हो गया ऑटोमेशन ऑफ रूटीन मैटर्स। सेकेंड वन इज बिजनेस एक्सपेंशन। MBE हेल्प करता है बिजनेस एक्सपेंशन लाने में। एक्सपेंशन करना यानी बिजनेस को बढ़ाना, ठीक है, और बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ाना। मान लो हमारी 2 ब्रांच है तो हम और 2 ओपन कर रहे हैं, या फिर हम प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं। अब अगर हम मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन फॉलो कर रहे हैं तो हम बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं इजीली, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैनेजर या सुपीरियर जो है या टॉप मैनेजमेंट हम कहेंगे, तो वो फोकस कर रहे हैं मेन एरियाज़ में जहाँ पे डिफरेंस आ रहे हैं, डेविएशन आ रहे हैं, वैसी चीज़ों में वो फोकस कर रहे हैं, ठीक है, वैसी चीज़ों में वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो वो ज़्यादा बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं, बिजनेस को एक्सपांड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर MBE फॉलो किया जाता है तो। नाउ MBE फैसिलिटेट्स बिजनेस एक्सपेंशन। मैनेजर्स आर फ्री फ्रॉम रूटीन एक्टिविटीज़। देखिए, रूटीन एक्टिविटीज़ से मैनेजर फ्री हो जाते हैं, देयरफॉर दे कैन फोकस ऑन दोज एक्टिविटीज़ which are critical to the success of the organization. MBE saves a lot of time and energy of the manager. Therefore, managers can focus on productive activities such as product development, market penetration, market development, human resource development, etc. अब मैनेजर का टाइम एंड एनर्जी बहुत बच जाती है, क्योंकि वो रूटीन मैटर्स तो देख नहीं रहा है, वो सारी चीज़ें तो सबऑर्डिनेट्स देखने वाले हैं। उसे खाली कौन सी चीज़ देखनी है जहाँ पे डिफरेंस आ रहा है या जो मेन चीज़ें हैं बिजनेस के लिए वही देखनी है। तो इसके लिए वो क्या कर सकता है, मेन एक्टिविटीज़ पे फोकस कर सकता है। मेन एक्टिविटीज़ बिजनेस की क्या हो सकती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो प्रोडक्ट बिजनेस बेच रहा है उसमें कुछ नए फीचर ऐड करे, प्रोडक्ट को डेवलप करे या कोई नया प्रोडक्ट लाए। दूसरा, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट में जो हमारा शेयर है उसे बढ़ाना, ठीक है, उसे कैसे इंक्रीज़ किया जाए। मार्केट डेवलपमेंट, नया प्रोडक्ट कुछ हमने बनाया है, ठीक है, तो उसके लिए मार्केट, उसके लिए कस्टमर को लाना, ठीक है, कौन कौन सी कस्टमर हमारे प्रोडक्ट ले सकते हैं वो देखना, ठीक है, मार्केट क्रिएट करना, उसे हम कहेंगे मार्केट डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो उन्हें ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट करवाना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों पे मैनेजर फोकस कर सकता है। All the above activities would enable the firm to get higher returns and to expand the business activities. The firm can introduce new product, enter the new market and so on. ऐसी बहुत सारी चीज़ें फर्म कर सकता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन फॉलो करके। ये हो गया सेकेंड एडवांटेज। नाउ थर्ड वन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑन कोर इश्यूज़। देखिए, कोर इश्यूज़, कोर मतलब मेन, हम कह सकते हैं जो बिज़नेस के लिए बहुत मेन चीज़ें होती है, क्रिटिकल इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, वैसी चीज़ों पे कंसंट्रेशन कर सकते हैं। कौन कंसंट्रेट करेगा, मैनेजर करेगा या टॉप मैनेजमेंट हम कहेंगे, वो कंसंट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि रूटीन जो मैटर्स या एक्टिविटीज़ होती है
उसे तो सबॉर्डिनेट देखने वाले हैं, तो इनके पास टाइम रहता है कि वो बिजनेस के कोर इश्यूज को देख सके। नाउ द मेन एडवांटेज ऑफ MBE टेक्निक इज दैट इट इनेबल्स द मैनेजर टू कॉन्सेंट्रेट ऑन कोर और वाइटल इश्यूज। Managers can focus on productive activities that bring higher returns to the organization. मैनेजर क्या करेगा, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ पे ही फोकस करता रहेगा जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लाएगा बिजनेस के अंदर। नाउ फॉर इंस्टेंस द टॉप मैनेजर्स कैन फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड कंट्रोल। रूटीन एक्टिविटीज़ कैन बी सुपरवाइज्ड और मॉनिटर्ड बाय द लोअर लेवल मैनेजर। रूटीन चीज़ें तो कौन देखने वाले हैं, लोअर लेवल मैनेजर। तो ये हो गया थर्ड एडवांटेज, कॉन्सेंट्रेशन ऑन कोर इश्यूज। नेक्स्ट वन इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है, अथॉरिटी मतलब डिसीजन मेकिंग पावर, उसे डेलीगेट किया जाता है। अब यहाँ पे रूटीन जो एक्टिविटीज़ है वो तो सबॉर्डिनेट को दी जाती है, ठीक है। मेन इश्यूज़ है वही टॉप मैनेजमेंट देखने वाला है। तो क्या होता है, सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी भी डेलीगेट की जाती है रूटीन काम के साथ। अब जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है तो सबॉर्डिनेट अच्छे से काम करते हैं, जिम्मेदारी से काम करते हैं एंड बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, प्रॉफिट करता है। नाउ MBE टेक्निक फैसिलिटेट्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू लोअर लेवल्स। देखिए, डेलीगेट किया जाएगा अथॉरिटी को टू लोअर लेवल। The superiors transfer the authority or decision-making power to the subordinates, especially in the case of routine matters. Routine matters जो subordinate को दिए जाते हैं तो साथ ही में authority को भी delegate किया जाता है। Delegation of authority enables superior to concentrate on challenging tasks because the routine activities are delegated to subordinate. काम भी, रूटीन काम भी सबॉर्डिनेट को दे दिया है, अथॉरिटी भी दे दी, तो टॉप मैनेजमेंट क्या कर सकता है, जो मेन चीज़ें हैं, मेन इश्यूज़ हैं, उस पर फोकस कर सकता है। नाउ डेलीगेशन ऑल्सो लीड्स टू क्विकर डिसीजन एंड फास्टर एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ सबॉर्डिनेट। देखिए, एक फ़ायदा उन लोगों ने डेलीगेशन का क्या बताया, लोअर लेवल सबॉर्डिनेट को काम दिया, साथ ही हमने अथॉरिटी भी दे दी, डिसीजन मेकिंग पावर उन्हें दे दिया, तो क्या होगा, वो लोग फटाफट से डिसीजन ले सकते हैं, फटाफट से काम भी कर सकते हैं। अगर मान लो हमने उनको अथॉरिटी नहीं दी काम करने की, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दिया, तो क्या होगा, उन्हें बार बार पूछना पड़ेगा सुपीरियर को आके, टॉप मैनेजमेंट को आके बार बार सारी चीज़ें पूछनी पड़ेगी। उसकी वजह से क्या होता है, डिले होता है काम के अंदर। जबकि डेलीगेट कर दिया हमने अथॉरिटी को, तो क्या होगा, डिसीजन मेकिंग भी फास्ट होगा एंड काम भी फटाफट होगा। The subordinates need not consult the superior in respect of delegated work. Therefore, the subordinate can take quick decision and act promptly to achieve the targets. Subordinates फटाफट से काम कर सकते हैं, क्विकली डिसीजन ले सकते हैं, एक्शंस ले सकते हैं अगर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हुआ है तो। Now next one is efficiency of the firm. देखिए, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन फॉलो करते हैं अगर हम, तो एफिशिएंसी बढ़ती है बिजनेस की। नाउ व्हाट इज़ एफिशिएंसी, कम कॉस्ट में ज़्यादा फ़ायदा होना, ज़्यादा प्रॉफिट होना, उसे हम कहेंगे एफिशिएंसी बढ़ना। बिजनेस एफिशिएंटली काम कर रहा है हम कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में, टॉप मैनेजमेंट है वो तो मेन एरियाज़ पे फोकस कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कर रहा है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, कॉस्ट कम होती है। वो जो भी एरिया में फोकस कर रहा है वहाँ पे वो ट्राई करेगा कि कम से कम कॉस्ट हो एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। उसकी वजह से क्या होता है, बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ना MBE टेक्निक इम्प्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ द फर्म। एफिशिएंसी इज़ द रेशियो ऑफ रिटर्न्स टू द कॉस्ट। जितनी कॉस्ट हमें लगी है कुछ काम करने के लिए, उसके सामने हमने कितना अर्न किया या कितना हमें रिटर्न मिला, उसे हम कहेंगे एफिशिएंसी। ड्यू टू MBE द फर्म में गेट हायर रिटर्न एट लोअर कॉस्ट। कम कॉस्ट पे हायर रिटर्न हम अचीव कर सकते हैं MBE फॉलो करके। अ फर्म कैन गेट हायर रिटर्न्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन।
सुपीरियर फोकस ऑन वाइटल एरियाज, सुपीरियर मेन एरियाज पे फोकस कर रहे हैं। सबॉर्डिनेट्स टेक क्विक डिसीजंस एंड एक्शंस टू अंडरटेक रूटीन एक्टिविटीज़। देखिए क्या हुआ, सबॉर्डिनेट को हमने डेलीगेट कर दिया था अथॉरिटी, ठीक है, इसलिए वो क्विक डिसीजन एंड एक्शन ले रहे हैं। थर्ड आया वेस्टेजेस आर मिनिमाइज वेर एवर पॉसिबल, वेस्टेज हमने कम कर दिया। एम्प्लॉयज़ आर कमिटेड एंड मोटिवेटेड टू अचीव टारगेट्स, एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम कर रहे हैं क्योंकि हमने उन्हें अथॉरिटी दे दिया है काम करने का, डिसीजन मेकिंग पावर दे दिया है। नाउ नेक्स्ट, फर्म अडॉप्ट्स ऑटोमेशन स्पेशली इन केस ऑफ रूटीन एक्टिविटीज़। रूटीन एक्टिविटीज़ में ऑटोमेशन किया जाता है, काफ़ी सारी चीज़ों को कंप्यूटराइज भी किया जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, काम जल्दी होता है, फास्ट होता है, विदाउट एरर होता है, एफिशिएंटली होता है, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें हेल्प करती है एफिशिएंसी को बढ़ाने में, एफिशिएंसी ऑफ द फर्म इंक्रीज करने में। तो ये हो गया सॉरी फिफ्थ एडवांटेज। आगे बढ़ते हैं, फ्रीडम टू एम्प्लॉयज़। फ्रीडम टू एम्प्लॉयज़ कहा गया है यहाँ पे। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में क्या होता है, जो सबॉर्डिनेट है रूटीन मैटर्स तो उन्हें दे दिए गए हैं कि जो चीज़ें रूटीन चल रही है, जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, वो सारी चीज़ें एम्प्लॉयज़ देखेंगे या सबॉर्डिनेट देखेंगे। उसके साथ ही क्या हो गया है, हमने उन्हें अथॉरिटी भी डेलीगेट कर दी है, डिसीजन मेकिंग पावर भी दे दिया है। तो क्या हो गया, एम्प्लॉय को फ्रीडम मिल गई है। उस फ्रीडम की वजह से वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, मोटिवेट होके काम करते हैं बिजनेस के अंदर। तो ये एक एडवांटेज है MBE का। MBE technique leads to employees empowerment and freedom. The employees are given freedom to undertake routine activities. Due to freedom, employees may come up with innovative ways to handle the routine activities. Employees innovative idea भी ला सकते हैं क्योंकि हमने उन्हें रूटीन एक्टिविटीज़ दे दिया है कि भाई ये आपको ही करना है। The subordinates may even provide excellent suggestions for the overall improvement of the organization. बहुत सारे अच्छे सजेशन भी वो दे सकते हैं काम को अच्छे तरीके से करने के। तो ये हो गया, फ्रीडम टू एम्प्लॉयज़ भी एक एडवांटेज है MBE का। नाउ सेवेंथ इज गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। MBE हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स बहुत सारे हो सकते हैं, प्रॉफिट बढ़ाना, नया प्रोडक्ट लाना, प्रोडक्ट में नए फीचर्स लाना, नई ब्रांच ओपन करना, नई टेक्नोलॉजी लाना, एक्सपोर्ट बढ़ाना, बहुत सारे गोल बिजनेसेस के हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रूटीन एक्टिविटीज़ हमने सबॉर्डिनेट को दे दी है, सुपीरियर फोकस कर रहे हैं मेन चीज़ों पे कंसंट्रेशन कर रहे हैं, उसकी वजह से बिजनेस अपने गोल बहुत जल्दी से अचीव कर सकता है। MBE technique helps to achieve the goals of the organization. This is because MBE technique facilitates proper planning, implementation and control of activities. Systematic conduct of activities enables organization to achieve its goals such as increase in market share, increase in profit, इम्प्रूवमेंट इन कॉरपोरेट इमेज एक्सेट्रा। ये गोल के एग्जाम्पल उन लोगों ने दिए हैं कि ये सारे बिजनेस के गोल हो सकते हैं जिसे अचीव करने में मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट इज कॉरपोरेट इमेज। अब कॉरपोरेट इमेज बढ़ाने में हेल्प करता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। व्हाट इज कॉरपोरेट इमेज? कॉरपोरेट इमेज का मतलब हो जाता है कि जो हमारे बिजनेस के स्टेक होल्डर्स होते हैं, मतलब बिजनेस में जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे कि हम कहेंगे शेयर होल्डर्स है, कस्टमर्स है, गवर्नमेंट है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ है। अब इन लोगों के माइंड में बिजनेस की इमेज बहुत अच्छी बन जाती है, गुडविल बहुत अच्छी बन जाती है, इसे हम कहेंगे कॉरपोरेट इमेज बढ़ना, ठीक है। अब ये कैसे बढ़ेगी? जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, कस्टमर को अच्छे से गुड्स एंड सर्विस दे रही है, एम्प्लॉयज़ को अच्छे बेनिफिट दे रही है, तब कॉरपोरेट इमेज बढ़ती है बिजनेस की। जब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन फॉलो किया जाता है तो क्या होता है, मैनेजर्स मेन एरियाज़ पे फोकस करने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे, कस्टमर को अच्छा गुड्स एंड सर्विसेज देंगे, तो कॉरपोरेट इमेज अपने आप बढ़ जाती है बिजनेस की।
Now, MBE techniques enables a firm to achieve higher performance. Therefore, the image of the firm improves in the minds of the stakeholders, जैसे कि customers, employees, shareholders, suppliers, dealers, etc. Improvement in corporate image enhances the support of various parties for higher performance. कॉरपोरेट अगर बिजनेस इमेज अगर बिजनेस की अच्छी हो जाती है तो क्या होता है, शेयर होल्डर्स बढ़ते हैं बिजनेस के, कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं बिजनेस के पास, सप्लायर भी चाहते हैं कि बिजनेस में वो गुड्स भेजे, रॉ मटेरियल दे, ठीक है। तो सारे ही लोग इंटरेस्ट कर लेते हैं बिजनेस में एंड सपोर्ट करते हैं बिजनेस को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 8th एडवांटेज, कॉरपोरेट इमेज। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देखिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाने में हेल्प करता है। मार्केट में कोई भी बिजनेस हो, कंपटीशन तो बहुत सारा रहता ही है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, तो उसके लिए कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा रहता है। अब इस कंपटीशन के अंदर हमारे पास ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जो जिसकी वजह से कस्टमर हमारे पास ही आए, कहीं और ना जाए, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलना। जैसे हमारा प्रोडक्ट कुछ अलग है कॉम्पिटिटर के हिसाब से, प्राइसिंग में कुछ फ़र्क है, कुछ ऑफ़र हम अच्छा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है मार्केट के अंदर। अब ये चीज़ें लानी हो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाना हो, तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बहुत हेल्प करता है। क्यों हेल्प करता है? क्योंकि वहाँ पे टॉप मैनेजमेंट फोकस करेगा उन्हीं एरियाओं में जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम ले सकें। नाउ MBE technique enables a firm to gain competitive advantage. Due to MBE technique, managers and employees come up with innovative ideas to develop new product, new process, new schemes, etc. Innovation gives competitive advantage to the firm. देखिए हमने कुछ इनोवेशन किया, कुछ नया लाया प्रोडक्ट में, प्रोसेस में या फिर स्कीम में, तो उसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है बिजनेस को। Therefore, the firm can face the competition effectively in the market. बिजनेस क्या कर सकता है, मार्केट में अच्छे से सर्वाइव कर सकता है, आगे आ सकता है, उसे हम कहेंगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलना। तो ये हो गया हमारा 9th एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखिए अब 10th पॉइंट है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब हो जाएगा कि बिजनेस में जो रिसोर्सेज है उसे बहुत अच्छे से यूज़ करना, मैक्सिमम यूज़ करना एंड वेस्टेज उसका बहुत कम करना। रिसोर्सेज बहुत सारे टाइप के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, मटेरियल, मशीनरी, बहुत सारे रिसोर्सेज बिजनेस में यूज़ होते हैं। अब इन रिसोर्सेज का बिजनेस को क्या करना है, मैक्सिमम यूज़ करना है, वेस्टेज कम करना है, ठीक है। जब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन फॉलो किया जाएगा तो क्या होगा, सबऑर्डिनेट तो रूटीन एक्टिविटीज़ कर ही रहा है। अब मैनेजमेंट क्या करेगा, वो ट्राई करेगा रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज़ करवाना एंड वेस्टेज कम करना, जो हेल्प करेगा प्रॉफिट बढ़ाने में एंड कॉर्पोरेट इमेज इंक्रीज करने में। नाउ MBE टेक्निक enables management to make optimum use of resources. For instance, due to MBE technique, the firm is in a position to improve the quality of the product and offer better service to the customer. The satisfied customer increase the demand for the firm's product. Therefore, the firm can make optimum use of resources such as physical resources, machines, material, etc., कैपिटल रिसोर्सेज, वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल, एंड लास्ट आता है मैन पावर रिसोर्सेज। बिजनेस क्या कर सकता है, ये सारे ही रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज़ कर सकता है बाय फॉलोइंग MBE टेक्निक। उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज है मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन देना। अब एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन किस तरीके से दिया जाता है, उन्हें फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल एडवांटेजेस या इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं।
अब यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है, सबॉर्डिनेट्स हैं, उन्हें रूटीन मैटर्स दिए गए हैं हैंडल करने के लिए, ठीक है। अब वो मैटर्स उन्हें बहुत अच्छे से हैंडल करने हैं। अब उस चीज़ों के लिए उन्हें सारे ही इंसेंटिव्स दिए जाते हैं ताकि वो मोटिवेट होके बहुत अच्छे से काम करें। नाउ MB टेक्निक जनरेट्स हायर परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म, therefore the firm rewards employees by giving higher incentives, मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी। फर्म क्या करेगा, MB टेक्निक फॉलो कर रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट करने वाला है, हायर परफॉर्मेंस अचीव करेगा एंड वो मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स देगा एम्प्लॉयज़ को। द मोटिवेटेड वर्क फोर्स बिकम्स कमिटेड एंड डेडिकेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन विच इन टर्न फर्दर इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एम्प्लॉयज़ या सबॉर्डिनेट मोटिवेटेड है तो वो बहुत ही अच्छे से काम करते हैं बिजनेस के लिए। नाउ नेक्स्ट एडवांटेज इज, ये हो जाएगा 11th एंड 12th। नेक्स्ट एडवांटेज इज इंश्योर्स सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग करने में हेल्प करेगा। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब होता है जो भी सबॉर्डिनेट है या एम्प्लॉय है, अगर वो अच्छे से काम करता है तो उसे नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट किया जाता है, सीनियर लेवल पे प्रमोट किया जाता है, ठीक है। अब सबॉर्डिनेट को रूटीन मैटर्स दिए गए हैं हैंडल करने के लिए, ठीक है। अब उन चीज़ों के लिए हमने अथॉरिटी भी डेलीगेट की है, तो वो काम वो बहुत अच्छे से करेगा। उसके लिए वो प्लानिंग करेगा, इम्प्लीमेंटेशन करेगा, कंट्रोलिंग करेगा, सारी चीज़ें वो इफ़ेक्टिवली करने वाला है, ठीक है। तो अब वो एम्प्लॉई अगर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तो जब भी रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस में, उसके हायर लेवल पे एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस जूनियर लेवल की एम्प्लॉय को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। तो वो हो जाता है सक्सेशन प्लानिंग। नाउ MB टेक्निक फैसिलिटेट्स सक्सेशन प्लानिंग। द जूनियर मैनेजर्स handle the routine matters, routine jobs, and they become well versed with the planning, organizing, directing, and controlling activities. Thus, the MB technique enables the organization to get competent managers from within the organization to fill up the position at the higher levels whenever the need arises. हायर लेवल पे रिक्वायरमेंट होती है एम्प्लॉय की, तो वो एम्प्लॉय बिजनेस को उसके अंदर से ही मिल जाता है, कहीं बाहर से एम्प्लॉयज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसे हम कहेंगे सक्सेशन प्लानिंग करना। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन हेल्प करता है सक्सेशन प्लानिंग में। नाउ कंक्लूजन, MB टेक्निक इनेबल्स टॉप मैनेजर टू फोकस ऑन कोर एरियाज दैट रिक्वायर की अटेंशन रादर दैन डीलिंग विथ माइनर इश्यूज़। देखिए कंक्लूजन में वो लोग क्या बता रहे हैं हमें, हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में क्या होने वाला है, टॉप मैनेजर्स क्या करेंगे, ऐसी चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं जहाँ पे टॉप मैनेजर के अटेंशन की ज़रूरत है। छोटी छोटी चीज़ों में या रूटीन चीज़ें जो बराबर से चल रही है वहाँ पे मैनेजर फोकस नहीं करेगा। हावेवर MB इज़ नॉट अ पेनेसिया, मतलब कि MB सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है, बाकी सारी चीज़ें भी मैटर करती है। इट शुड बी अप्लाइड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन वो लोग क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन हम अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं उसके हमने देखे, पर सिर्फ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को हम नहीं कह सकते कि वही बिजनेस की सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन है, वैसा हम नहीं कह सकते। मैनेजमेंट शुड इंश्योर दैट MB डज नॉट बिकम द ओनली वे टू मैनेज। मैनेजमेंट ने ध्यान रखना है कि वो बाकी सारी टेक्निक्स भी फॉलो करे बिजनेस के लिए, सिर्फ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन खाली वही सॉल्यूशन नहीं हो सकता सारी प्रॉब्लम का। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने पढ़ा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है एंड उसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एवरीवन।